प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रभु कितना महान है, उसने इस प्रभात में हमें एक बार फिर उसके परम पावन छत्र छाया में एकत्रित किया है। धन्यवाद के साथ आज की इस वचन घोषणा में, प्रार्थना में, ब्लेसिंग प्रेयर में हम भाग ले। हालेलुया। आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 20, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 35 वर्स 20। उसमें लिखा है, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। हालेलुया। ये बहुत आशा देने वाला एक वचन है। कितने भी टूटे हुए क्यों ना हो, आज ये वचन आपके जीवन में नई स्फूर्ति, नया आशा प्रदान करेगा। सब बोले आमीन। एक बार फिर हम पढ़ते हैं, देखते हैं। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, जो सारे हृदय से प्रभु को अपने आप को समर्पित करते, उसकी सेवा में लगे रहते हैं, उसकी सुनवाई होती है। वो जब कुछ प्रार्थना करेगा, प्रभु उसको जरूर सुनेगा। बोलने का मतलब, और कैसे उसकी प्रार्थना पहुंचेगा प्रभु के पास? वचन में ही लिखा है, उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। वचन में बार बार लिखा है, धर्मी की प्रार्थना मेघों को चीर कर प्रभु की उपस्थिति में पहुंचती है। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसका बोलने का मतलब है कि कोई चीज, ना शैतान की ताकतें, दुनिया की ताकतें आपकी प्रार्थना को रोक नहीं सकता ईश्वर तक पहुंचने में। मेघ यानी बादल, इसी प्रकार सोचा जा रहा है कि जैसे हमारी प्रार्थना ऊपर जा रहे हैं आसमान पर, मेघ या बादल जो है उसको रोक देगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वचन का मतलब ये है, कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकता। उसको आर पार कर आपकी प्रार्थना, आपकी पुकार प्रभु तक पहुंचेगी। बोले हालेलुया। विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, विश्वास करो। ये वचन आज आपके लिए पूरा हो जाए। ये वचन आज मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में पूरा हो जाए। ये आपके और मेरे भरोसा के लिए बहुत अनिवार्य है प्रभु पर। मेरा प्रभु मेरी दुआ जरूर सुनेंगे, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करते हैं। अगर आप ईमानदारी से सेवा कर रहे हो और हताश और दुखी नहीं होता, सेवा का मतलब ही यही है, भरोसा प्रभु पर है, आशा प्रभु के ऊपर रखा है, वो टूटता नहीं। मतलब उसका भरोसा कभी डावाडोल नहीं होता है। वो रिजल्ट के आधार पर प्रभु की सेवा नहीं करता है कि मुझे ये चीज वापस मिलेगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं। उसके अंदर क्या है? सिर्फ प्यार है प्रभु के प्रति। जो प्यार करता है वही सेवा कर सकता है, क्योंकि खुद को देना पड़ता है। सेवा का मतलब सामने वालों के लिए अर्पित करना है, हाजिर होना है। अपनी खुशी नहीं, अपनी योजनाएं नहीं, अपना कुछ भी नहीं। सामने वाले की खुशी मेरी खुशी है, यानी प्रभु की खुशी मेरी खुशी है, प्रभु की योजना मेरी योजना है, प्रभु की बातें मेरी बातें हैं, प्रभु का पसंद मेरा पसंद है। तब जाकर सेवा आपके अंदर से सच में होगा। हालेलुया। नहीं तो नाम के लिए सेवक होंगे। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई बहन, ये वचन है ना, बहुत अहम है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। 100% विश्वास कीजिए, उसकी सुनवाई होती है। जब ये विश्वास के साथ आप सेवा में लगे होते हैं ना, फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको पता है, मैं पूरे हृदय से, सारी ईमानदारी से प्रभु की सेवा करता है, वो मुझे सुनेगा।
एक सिंपल कॉन्फिडेंस है, जैसे बच्चे और माता पिता के बीच में होता है। बच्चों को पता है मेरे मम्मी या पापा मुझे सुनेगा, तो सारे हृदय से जब करता है ना, उनको ज़्यादा बोल बोल के याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, उनकी सुनवाई होती है। या आपके दोस्त के साथ आपको 100% विश्वास है, आपका दोस्त आपकी बातों को सुनेगा, साथ देगा, वो छोड़ेगा नहीं, किसी भी हद तक वो जाकर आपके साथ देगा, आपके लिए वो कुछ भी कर सकता है। बोले आमीन। एक ऐसा एक भरोसा है, ये भी क्या है, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचेगा। विश्वास है प्यारे भाई, भरोसा है। क्रिसमस काफी निकट है, आपको तो पता है। याद रखना, जब आप प्रार्थना के लिए आते हैं, आपका कष्ट, दुख, बीमारी, क्लेश, आंसुओं को लेकर, बड़े टेंशन लेकर आप आए होंगे। आज आपका एग्जाम होगा, स्कूल में एग्जाम होंगे क्रिसमस के पहले, या फिर कोई इंटरव्यूज होंगे जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए। कैसा भी हो आपका सिचुएशन, आपकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचेगी। आमीन। रिसीव करो प्यारे भाई बहनों, लिखते जाओ, बार बार लिख लो। मेरी प्रार्थना, मेरी पुकार आज सभी रुकावटों को भेद कर मेरे खुदा के पास पहुंचेगा। आप लिखते जाइए, इसको रिसीव करो। हाँ, ये वचन मेरे लिए है। आज मेरे परिवार में, मेरे करियर में, मेरे भविष्य में वचन पूरा हो जाए। प्रभु जी सालों से शराब से छुटकारा के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आज ये वचन मेरे परिवार में, मेरे परिजन में, मेरे पापा, भाई, चाचा, ताऊ, उसके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे बच्चों में पूरा हो जाए। नशों से बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, परिवार बर्बाद हो रखा है। प्रभु जी मेरी दुआ आज मेघों को चीर कर आपकी उपस्थिति में पहुंचे, मेरी सुनवाई हो जाए। प्रभु जी इस संसार में मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, तेरे वचन पर भरोसा रखता हूँ। तेरे वचन के अनुसार आज प्रभु जी मेरी सुनवाई हो जाए। मेरे परिवार में आज आप हस्तक्षेप कर प्रभु, परिवार में आपका वचन काम करे। पूरा भरोसा है प्रभु, मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, क्योंकि मैं पूरे दिल से तेरी सेवा करता हूँ। निराश नहीं होऊंगा, दुखी नहीं होऊंगा, डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, नेगेटिव नहीं सोचूंगा कि मेरा कुछ नहीं होगा, ईश्वर नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं, मेरा प्रभु मुझे सुनेगा, क्योंकि मैं उसका सेवक हूं। पूरे भक्ति से, श्रद्धा से, सारे हृदय से मैं प्रभु की सेवा करूंगा और मेरी सुनवाई होगा। मेरी पुकार मेघों को चीर कर मेरे खुदा के पास पहुंचेगी। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, चाहे बीमारी हो, कर्ज हो, चाहे बड़े बड़े संकट क्यों ना हो। आपके साथ धोखा हुआ है, जेल में फंस गए हैं, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कैसे बाहर आएंगे। आपको लग रहा है कि आपके विरुद्ध अत्याचार चल रहा है, अन्याय चल रहा है, आपको न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं। आज मेघों को चीर कर आपकी दुआ, आपकी पुकार प्रभु तक पहुंचेंगे। प्रभु अपने स्वर्गदूत को भेजकर आपको जेल से बाहर लेकर आएगा, मुक्त करेगा। विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, आईसीयू से बाहर निकालेगा, वेंटिलेटर से निकालेगा, कर्ज के जो गड्ढे से आपको बाहर निकालेगा। डूब रहे आप कर्ज में, पाप में, कुछ लोग इतना पाप में हैं, गलत गंदे रिश्ते में, शादीशुदा है फिर भी किसी और के साथ आपका रिश्ता चल रहा है, उस गंदगी से निकल नहीं पा रहे। लेकिन आज ये वचन के साथ प्रार्थना करते ही आपको छुटकारा मिल जाए। आमीन। शादी नहीं हुआ लेकिन किसी और के साथ आपका गलत संबंध है, आप उससे बाहर निकलना चाहते लेकिन हो नहीं पा रहा है, लेकिन प्रभु आज इस आगमन काल में प्रभु आपको छुटकारा देगा।
आज सच्चे दिल से वचन के माध्यम से आप प्रार्थना करोगे, आपकी पुकार, आपकी प्रार्थना, आपकी दुआ, आपके आंसू मेघों को चीर कर मंत्र तंत्र जादू टोने का सभी प्रकार के रुकावटों के वो बादलों को चीर कर प्रभु तक पहुंच जाएगा और आपको उत्तर मिलेगा, आपका सुनवाई होगा, प्रभु आपके पक्ष में खड़ा होगा। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, में ऐसे फालतू नहीं कर रहा है, ये वचन है ना जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा, क्योंकि वचन के अलावा हमारे पास क्या है, इसको बार बार रिपीट करते जाए। भरोसा रखो, प्रभु ये वचन आज आपने मेरे लिए बताया है, ये वचन आज मुझे ब्लेसिंग लेकर आया, ये वचन को मैं दूसरों के साथ शेयर करूंगा, आपको भी अभिषेक मिलेगा, आप जिसके साथ शेयर करेगा उसको भी जरूर अभिषेक मिलेगा, उनके परिवारों में आशीष आएगा, उनके आंसुओं को प्रभु आज पोंछ देगा, क्योंकि हमारा ऐसा एक खुदा है जो हमारे दर्द को जानता है, जो आपके साथ खड़ा है, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करेगा उसकी सुनवाई होती है, और उसकी पुकार, जो सेवा करता है उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। पहुंचना काफी है, आवाज पहुंचना काफी है। अंधा बर्तिमेयुस सड़क के किनारे बैठकर चिल्लाया, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। कान तक पहुंचा प्रभु के, प्रभु वहां रुक गया, बोला उसको बुलाओ। लोगों ने कहा ढारस रख, बहुत तुम्हें बुला रहा है। उतना ही टाइम काफी था, बस लोगों की आवाज के बीच में ये अंधा चिल्लाता रहा, लोग कहा चुप रहा, पर वो कहां रुका, उसकी आवाज भीड़ के आवाज से भी ऊपर, उनके आवाज को भी चीर कर प्रभु के पास पहुंच गया। वो रोज चंगा होकर यीशु के पीछे रास्ते में उनके पीछे हो लिया। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है और प्रभु का जो सच्चा भक्त है, उसके लिए प्रभु क्या करता है, ये वचन आज हमें समझाता है, सिखाते हैं, दिखाते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, पूरा भरोसा रख के प्रार्थना करें, इस वचन के माध्यम से प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, ये वचन आज मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे परिस्थितियों में पूरा हो जाए। प्रभु जी, जितने भी बड़े संकट क्यों ना हो, अगर मैं सच्चे दिल से और ईमानदारी से सारे हृदय से आपकी सेवा करेगा, मेरी दुआ, मेरी पुकार आप तक जरूर पहुंचेगा, सारे रुकावटों को चीर के और पार करके, और आप मुझे उत्तर देगा, मेरी सुनवाई होगी, ये मेरा विश्वास है। मैं अपने सारी चिंताओं को, दर्द को, क्लेश को, बुराई को, बीमारी को, पारिवारिक समस्याओं को, व्यक्तिगत परेशानियों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, आपके चरणों में रख देता हूँ। इस वचन के अनुसार मेरे जीवन में आज काम कीजिए, मेरा सुनवाई हो और मुझे उत्तर मिले। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप सब लोग विश्वास के साथ वचन पर भरोसा रखकर इस वचन को इस्तेमाल कीजिए। प्यारे भाई बहनों, एक एक दिन प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट जो आपके साथ होंगे, कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों तक शेयर करना, ये आपका फर्ज समझकर, जिम्मेवारी समझकर कीजिएगा। और आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।